सभी को नव वर्ष, शौर्य दिवस एवं माता सावित्रीबाई फुले जन्म जयंती की शुभकामनाएं। नव वर्ष 2024 की शुरुआत के साथ ही सर्दी का भी मौसम बदल जाता है और सर्दी तेज़ होने लगती है। इसके साथ ही शौर्य दिवस की जो गर्मी आती है वो बहुजनों को एक ऊर्जा प्रदान करती है। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन होता है और इसी नववर्ष के साथ ही हम देखते हैं कि बहुजनों के शेरों ने जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बैलेट की जो खिलाफत है वो बड़े ज़बरदस्त ढंग से की है। और इससे हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो बहुत दिनों से बड़े पेसिव रूप से जो लोग आंदोलन की बात करते रहे हैं ईवीएम के खिलाफ और बैलेट के पक्ष में, वे लोग भी अब सक्रिय हो गए हैं। वैसे ईवीएम के खिलाफ तो काफ़ी दिनों से ही यहाँ पर विद्रोह होता रहा है। विशेषकर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो पेसिव रूप से इसकी खिलाफत करते रहे हैं। और विशेषकर जब यहाँ विधानसभाओं और लोकसभाओं के जब चुनाव होते हैं तो उसके बाद में इसके प्रति रोष प्रकट होता है, जो कि बड़े स्तर पर नहीं होता है। लेकिन अब जो है वो ये रोष और गुस्सा है ये बढ़ गया है। और इसकी जो एक झलक है अभी 5 जनवरी 2024 को देखने को मिली कि जब वहाँ पर मिशन कॉन्स्टिट्यूशन, सेव मिशन कॉन्स्टिट्यूशन और जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट माननीय भानु प्रताप सिंह और एडवोकेट महमूद प्राचा और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर कपिल और आम आदमी पार्टी के विधायक माननीय राजन पाल गौतम और दूसरे सभी कार्यकर्ताओं ने और सामाजिक लोगों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया। उससे पूरे ही भारत के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। 5 जनवरी को ये लोग इलेक्शन कमीशन को डेलीगेशन देने के लिए जा रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ में पटियाला हाउस से ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर जा रहे थे, जिनको बीच में ही पुलिस ने रोक लिया और इनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फिर अगले दिन से इन्होंने जंतर मंतर पर अपना जो प्लानिंग में जो प्रोग्राम था वो किया और फिर वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन किया। डेमोस्ट्रेशन के अंदर दिखाया कि किस तरह से यहाँ वीवीपीटी में गड़बड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वैसे तो बहुजन समाज के लोग ज़्यादा करते रहे हैं और कुछ जो सेकुलर और बुद्धिजीवी जो लोग हैं सामान्य जातियों के अंदर, जनरल कास्ट के अंदर, तथाकथित हाई कास्ट के अंदर, वो लोग भी इसकी बातें करते रहे। लेकिन ये सब लोग मरमरिंग की तरह से करते रहे, कानाफूसी की तरह से करते रहे हैं। कोई इन्होंने ज़बरदस्त सड़कों पे आंदोलन नहीं किया है, जो कि अब होने जा रहा है। वैसे तो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ये आंदोलन करते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती अपनी रैलियों के माध्यम से इस बात को बड़े ज़ोर शोर से कहती रही हैं और अपने सांसदों के माध्यम से भी इस विषय को वो बड़े अच्छे से उठाती रही हैं। जैसे कि मान्यवर सतीश मिश्रा जी और दानिश अली ने लोकसभा के पटल पर बड़ी तैयारी और बड़ी दमदारी से इस विषय को रखा, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के सत्ता पक्ष की जो पार्टियाँ हैं, जो तथाकथित जनरल कास्ट हाई कास्ट के जो लोग जो इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर चुके हैं, उन लोगों ने इसका कोई नोट नहीं लिया है और वो अब भी इसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आर्य लोग हैं और ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, इनकी संख्या कम है और अपनी कम संख्या के कारण से ये इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक किए हुए हैं और ये चोरी से, धांधलेबाजी से, छल कपट से यहाँ पर सत्ता में बने हुए हैं। और यही कारण है कि ये जब से अंग्रेज गए हैं तब से इस देश के अंदर अपनी सत्ता से चिपके हुए हैं। जिन लोगों की संख्या कम है वो तरह तरह के हथकंडों से यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बना करके यहाँ पर सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि ईवीएम की खिलाफत होने लगी है और ये इस तरह से जो ये वोटों की जो चोरियां करके सत्ता में बैठ जाते हैं, जैसे कि बिल्ली दूध की रखवाली के लिए बैठ जाती है, और इसी तरह से ये लोग केंद्र की सत्ता हथिया करके, राज्यों की सत्ता हथिया करके और यहाँ पर जो दूसरे जो अपने चापलूस बना करके, अपने चमचे बना करके, राजनीतिक चमचे बना करके, सामाजिक चमचे बना करके ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। वैसे तो आर्य लोग यहाँ भगवान देवता के अपने आप को अवतार बताते हैं, भगवान देवता के ये चमचे हैं, ये भगवान देवता की बात करते रहे हैं। जैसे कि अभी केंद्र की जो सरकार है, अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन करेगी और वहाँ पर पूरा इस देश के अंदर ऐसा अंधविश्वास और पाखंड का माहौल बनाया हुआ है कि टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, अन्य सभी चीज़ों के माध्यम से ये देश के अंदर राजतंत्र की बात कर रहे हैं और राजा रामचंद्र की ऐसी ये वो प्रशंसा कर रहे हैं कि आज से 10,000 साल पहले कोई हुआ है नहीं हुआ, उसकी काल्पनिक कथाओं के अंदर उसको उलझा रहे हैं। तो ये सब जो इनके पास में जो ये इस तरह की जो शक्ति आई है, जो राजनीतिक शक्ति आई है, चोरी से आई है और इस चोरी से ही ध्यान हटा, इस चोरी को ही उजागर करने के लिए भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और वो पूरे देश के अंदर जो ईमानदार जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के अंदर हो, जो देशभक्त मानसिकता के जो लोग हैं, जो सेकुलर किस्म के जो लोग हैं, उनको वो लोग एकत्रित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सभी लोगों को साथ देना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो NGO हो, जैसे कि यहाँ पर ADR है और यहाँ सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन है और दूसरे यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, वो लोग भी ये काम करते रहे हैं। लेकिन वो लोग जो चुप हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लोग चुप हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग चुप हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो दोबारा से इसी के लाभार्थी हो जाएंगे। वो लाभार्थी रहे हैं इसलिए वो विरोध नहीं करते हैं और वो विरोध करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी संख्या थोड़ी है। फिर उसके बावजूद भी वो लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के सपने देख रहे हैं, क्योंकि वो चोरी से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे छुपे हुए लोग जो हैं उनको उजागर करना जरूरी है और वो लोग साथ नहीं देंगे। इसका सभी लोगों को साथ देना जरूरी है और इसको इस तरह से फैलाना है कि भाई EVM हटाओ, बैलेट लाओ, जैसे कि हम भगवान देवता को यहाँ पर